क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आराम से बैठो, आराम से आराम से। देखो, ये दोनों दवाइयां खानी है और कोई भी दवाई मिस नहीं करनी है। मिस नहीं होगी, बताइए आप। इस डिब्बी में पिंक वाली गोली है जो तुम्हें सुबह खानी है, और इस डिब्बी में ग्रीन वाली गोली है जो शाम को खानी है। ठीक है। ठीक है, बस 2 गोलियां तो हैं, एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। ठीक है, और उसके 2 महीने बाद हमारा नन्हा सा बच्चा इस आंगन में खेलेगा, और देखना मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। बच्चे के अलावा और भी कुछ सोच लिया करो। क्या हुआ अम्मी? अरे इतने पैसे में घर तो नहीं चल रहा है, ऊपर से रियाद की नौकरी भी छोड़कर आ गया है। बच्चे की जरूरत नहीं थी इतनी जल्दी। बेटा, तूने बहुत जल्दी कर दी। अम्मी, जो हो गया उसके लिए माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है? और रही बात पैसों की ना, वो बहुत जल्दी अरेंज हो जाएंगे। माथा पच्ची? अरे तेरी छोटी बहन आमना की शादी कब से तय हो गई है? कब तक बिठाए रखेगा सर पे उसे? शादी की तारीख तभी तय होगी ना जब तू खर्च उठाने के लायक हो जाएगा। अम्मी, मैंने कहा ना, पैसे बहुत जल्दी अरेंज हो जाएंगे, और आमना की शादी भी करवा दूंगा। एक नया काम शुरू किया है, जैसी सेट हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले आमना को इस घर से विदा करूंगा, इंशाल्लाह। वाह भाईजान, अपना काम हो तो मिनटों में पूरा हो जाता बिना किसी देरी के, और जब मेरा वक्त आया तो हर महीने टलता रहता है। आमना, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो ना, पिछले 4 महीनों से कुछ काम नहीं है इनके पास। पता नहीं अच्छी खासी नौकरी थी, क्यों छोड़ा है। भाभी, हम अपने भाईजान से बात कर रहे हैं, हमारे बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, उनके पेट में बच्चा है। अब उसके लिए अगर खर्चा हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी के लिए मैंने पैसे जोड़ के रखे थे, लेकिन अब क्या करें? तुम्हारी शादी थोड़े दिनों बाद करवा देंगे जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी वो पैसे हमारे बच्चे के लिए, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो खर्च करना जरूरी था। बच्चा बच्चा बच्चा, एक बच्चे की वजह से मेरी शादी रुक गई है। अरे जब जेब में था नहीं तो बच्चा पैदा ही करने का शौक क्यों चढ़ा? अभी भी टाइम है तो गिरा दो इस बच्चे को। आमना, बस अब और मत बोलना। पैसे की कमी की वजह से हो रहा है सब। शबनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मेरे नए कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाए, उसके बाद अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, और फिर मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैसे भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन आज जो आमना ने किया वो बहुत गलत किया, और तुमने भी उस पर हाथ उठा के कुछ सही नहीं किया। तुम दोनों की गलती है। हाँ, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। देखना, कल तक वो सब कुछ भूल जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। अब तुम सो जाओ, हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारी नींद बहुत जरूरी है। और अब चलिए, आप भी सो जाइए। बच्चे के अब्बा की नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे के अम्मी के लिए। सुनिए, सुनिए। होने दो यार शबनम।
शबनम, 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 अरे तुम गिरी कैसे? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, खड़े, आ जाओ। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, इसे ले जाएंगे हम। शबनम, अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा लिया आपने। अल्लाह, मेरे होते हुए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हारी चप्पल लेके आता हूँ। रुको, रुको, ये लो, चप्पल पहना, चप्पल पहना। क्या हुआ? आज मेरा बच्चा मर सकता था, कोई मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहता है। बच्चे को मारना चाहता था? क्या बक रही हो तुम? अम्मी, आमना कहाँ पे है? देखो, उसने बाथरूम के फर्श पे तेल गिरा रखा है। आमना को बुलाओ। तेल? आमना, आमना अंदर है। आमना, आमना। क्या हुआ? आप सब यहाँ? इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो। बाथरूम के फर्श पे तेल गिरा रखा है ना, और वो दीवार पे क्या लिखा है तुमने? ये तुम क्या करने जा रही हो आमना? तुम सोच में कैसे सकती हो? मैंने तुमको चाटा क्या मार दिया? तुम मेरे बच्चे की जान लेने जा रही थी। सब बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास है? इधर आओ। भाईजान, हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या लिखा है? ये अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा था। कब? कहाँ गया? आपको जो दिखाई दे रहा है वो अपनी बीवी को दिखाना, जिसकी आप दिन रात गुलामी किया करते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। आसिफ, आमना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा वहम पाल रखा है तुम दोनों ने। वहम नहीं है ये, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। समझने के बजाय आप बस आमना की तरफदारी करते रहिए। तो क्या तुम्हारी तरफदारी करूं, जिस तरह आसिफ तुम्हारी तरफदारी करता रहता है? शादी के बाद छीन लिया है तूने मेरे बेटे को, इसीलिए अपने भी दुश्मन नजर आ रहे हैं उसको। अम्मी, आप कुछ भी बोलती जा रही हैं। इसकी हालत तो देखिए। चलो, चलो अंदर, आराम से, आराम से। आसिफ, पानी। हाँ हाँ, तुम बैठो आराम से, मैं पानी देता हूँ। अभी सब ठीक लग रहा है? हाँ आसिफ, पर ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं है, मुझे यकीन है कि उसी का हाथ है इस सब में। आप क्या सोच रहे हैं? कहीं कहीं जिन्नातों का कोई चक्कर तो नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अचानक से ये जिन्नात? पता नहीं, मुझे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम ही देखो ना, उस समय बाथरूम की दीवार पे वो लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा, और दूसरे ही पल वो मिट गया। ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे ये सब जिन्नातों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पक्का पता है इन सब के पीछे आमना का ही हाथ है, वही सब है ये सब के पीछे। वो सगी बहन है मेरी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, अभी तुम ये सब कुछ भूल जाओ और कल आमना से ना अच्छे से बात करना। वो हमारे बच्चे के लिए खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? और इस हालत में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो जाओ, ठीक है? आराम करो, अपना ध्यान रखो। लेट जाओ, लेटो लेटो। ये लो, गोली खा लो। आपने तकलीफ क्यों ली? मैं तो ले ही लेती। बेटा ऑर्डर देकर गया था तुम्हारी तीमारदारी का, करना तो पड़ेगा ही। इतनी तकलीफें तो है, ये भी सही। इस डिब्बी में पिंक वाली गोली है
जो तुम्हें सुबह खानी है, और इस डिब्बी में ग्रीन वाली गोली है जो शाम को खानी है। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब, आपने ये 3 टैबलेट दी थी क्या? क्या ये टैबलेट मैं आपको क्यों दूंगा? क्या आपने ये टैबलेट नहीं दी थी? देखिए ये टैबलेट भूल से भी मत खाना, बच्चे की जान भी जा सकती है। बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया में ला कर रहूंगी। या अल्लाह, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आप पास मत आइए, वही दूर रहिए। आसिफ, तुम जल्दी घर आ जाओ। तुम्हारी बीवी बहुत हंगामा कर रही है। अरे सवाल जवाब मत करो, जल्दी घर आ जाओ। शबनम, ये क्या है? मुझे बस मेरे अब्बू के घर जाना है अब। अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे? ये बैग तुम पैकिंग? आपकी अम्मी ने सब कुछ किया है। ये देखिए ये दवाई, किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, इस दवाई से बच्चा गिर सकता है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों अपने होने वाले पोता या पोती की जान लेना चाहूंगी? माँ मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, मैं बस यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के घर छोड़ाइए बस। देखो शबनम, गुस्से में कुछ भी मत बोलो। गुस्से में हर एक फैसला गलत होता है। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी और अब्बू हज जा रहे हैं 7 दिन बाद। 7 दिन के लिए तुम वहां पे कैसे रहोगी? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? देखो मैं सब कुछ सॉर्ट करता हूँ, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या हो रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? देखिए आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे सब? मैं सीरियसली ले रहा हूँ। देखो अगर अब कुछ भी हुआ ना, हम 1 सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। लेकिन मुझे ये जानना है कि अम्मी के पास वो दवाइयाँ कहाँ से आई हैं। देखो तुम अभी तुम रूम में चलो, आ जाओ। अभी तुम अपना ध्यान रखो, इधर आराम करो तुम, ठीक है? अम्मी ये सब क्या है? आसिफ बेटा, तू ये कैसे सोच सकता है कि मैं तेरी औलाद के बारे में बुरा सोच सकती हूँ? उससे ज्यादा मुझे अपने पोता पोती का अरमान है। लेकिन अम्मी जब मैंने आपको दवा का डब्बा दिया था तब तो उसमें वो गोली नहीं थी, मैंने खुद देखी थी। फिर वो कहाँ से आई? अम्मी कुछ तो बहुत गलत हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। अम्मी कई दिनों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं जिन्नातों का चक्कर तो नहीं है या कोई साया? अम्मी देखो ना, उस दिन गुसल खाने की दीवार पे भी वो लिखा हुआ था, और दवाइयों का चेंज हो जाना, ये कुछ नॉर्मल तो नहीं है? हाँ बेटा, हो सकता है। तू एकदम सच बोल रहा है। एक बार किसी मौलाना को दिखा देते हैं। शबनम मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मौलाना साहब को दिखा लो। अगर कोई बुरा साया होगा तो वो उतर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी मौलाना की। ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है मेरे साथ, और आमना के साथ साथ मुझे अम्मी पर पूरा शक है। उस दिन बाथरूम में उन्होंने ही तेल गिराया था और वो सब लिखा था। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हर कोई मारना चाहता है। तुम यही कहना चाहती हो? शबनम देखो
मेरे कहने पर एक बार मौलाना जी से मिल, उनको दिखा लो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए हमारे आने वाले बच्चे के लिए। प्लीज प्लीज एक बार मिल लो, एक बार प्लीज।